सो द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड स्ट्रेटजिक एजुकेशनल प्लानिंग। ठीक है, तो आज हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि ट्रेडिशनल एजुकेशनल प्लानिंग और स्ट्रेटजिक एजुकेशनल प्लानिंग में क्या डिफरेंस होता है। सो देखिए, फर्स्ट जो डिफरेंस है ट्रेडिशनल एजुकेशनल प्लानिंग में, ये इनपुट ओरिएंटेड होता है। ठीक है, कि आप इसमें कितना इनपुट देते हैं। लेकिन जो स्ट्रैटेजिक एजुकेशन प्लानिंग होता है ये रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, मीन्स रिजल्ट मिलेगा। सेकंड, ट्रेडिशनल में लीनियर प्लानिंग होती है। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रैटेजिक होता है इसमें इटरेक्टिव प्लानिंग होती है। ठीक है। थर्ड, ट्रेडिशनल एजुकेशन प्लानिंग में टेक्नो क्रिएटिव प्लानिंग होती है। ठीक है, और जो स्ट्रेटेजिक एजुकेशन प्लानिंग है इसमें पार्टिसिपेटरी होती है। फोर्थ इज traditional education planning is neutral and strategic educational planning is mobilization instrument. Traditional educational planning is rigid implementation means ये rigid होता है, fix होता है। एंड स्ट्रेटेजिक एजुकेशनल प्लानिंग होता है मीन्स ये सिचुएशन के साथ चेंज हो सकता है। जो आपका ट्रेडिशनल एजुकेशनल प्लानिंग है ये रूटीन बेस्ड होता है, और जो आपका स्ट्रेटेजिक एजुकेशनल प्लानिंग है ये चेंज ओरिएंटेड होता है। ठीक है, इसमें चेंज आते रहते हैं। ट्रेडिशनल एजुकेशनल प्लानिंग compliance monitoring, and strategic educational planning it is performance monitoring. Next is traditional educational planning is emphasis on the plan document, कि जो आपका प्लान डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर जोर देता है ये। और जो आपका स्ट्रेटेजिक एजुकेशन प्लानिंग है ये emphasis on प्लान इम्प्लीमेंटेशन, कि उस प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। So these are some important differences between traditional educational planning and strategic educational planning. Now many countries of the world are adopting strategic planning approach in planning process. In reality, the difference between the traditional planning approach and the more recent strategic planning approach are often less contrasted, and many plans that claims to be strategic have kept several characteristics of traditional planning approach which has been prevailing for so long. कुछ ऐसे भी प्लान्स हैं जो अपने आप को साबित करते हैं कि वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, लेकिन उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपके ट्रेडिशनल प्लानिंग के भी होते हैं। ठीक है, सो इट इम्प्लाइज अ मोर फंडामेंटल चैलेंज ऑफ बिल्डिंग अप अ न्यू मैनेजमेंट कल्चरल बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग, accountability and openness of change. So the new concept of education planning is a process which needs time to produce a result. तो जो आपका एजुकेशन का नया कंसेप्ट है इसमें प्लानिंग को प्रोसेस होने में इसे टाइम की ज़रूरत है जिससे आपको रिजल्ट मिल सके, particularly in countries like India, in which some of the most basic conditions for an efficient public service system are simply not fulfilled. So this is the difference between traditional educational planning and strategic educational planning.